फोटो को ले लो अंदर से। सबसे पहले आज कांति सर के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में विद्यालय द्वारा जो विदाई और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें कांति सर और उनके साथ आए हुए जितने भी परिवारीजन हैं, उन सबका पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में अपने सामाजिक जीवन के दायित्वों में से समय निकाल करके विद्यालय कार्यक्रम में समय देने के लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी है। और कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले मैं मां सरस्वती के छाया चित्र स्वागतम 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 से मैं अपनी तीनों महिला शक्ति से निवेदन करूंगा तीनों का सही आ जाए। आप इधर ही रहो। फिर आप कांति सर से अनुरोध करूंगा कि अब आपको थोड़ा कष्ट होगा, आप लगातार खड़े रहें। बार बार साथी आएंगे, आपको खड़ा होना पड़ेगा। सैलिन सर फोटो ये तसल्ली से फोटो करके, क्योंकि ये फोटो जो है ना स्मृतियों में रहते हैं। फोटो बढ़िया से आराम से खिंचवाओ। देवराज जी अरे मेरी यहाँ पे बैठो, कोई सही है वही ठीक है, आप रेडी हो। आपको होनी चाहिए। अरे बार मत सर लेकिन क्या बेटा देखो बेटा देखो जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो गेस्ट आएगा उनमें कर दो पानी की बोतल कर दो अंदर
ऑफिस दादा ऑर्डर अंजनी कुमार जी संजय मोहन जी ज्ञानेश कुमार शर्मा जी एक बार हमें डॉक्टर पवन कुमार जी तालियां हो रहा है भारत सिंह जी अच्छा आप लोगों पीछे हो गए डॉक्टर साहब की इच्छा है कि एक बार पुनः दोबारा इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि मुझे एक बार और भेजिए ये दूसरी बार जो स्वागत हो रहा है दूसरी बार जो स्वागत हो रहा है आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को जो कहा है तो आशीर्वाद देके गए केपी सिंह जी मैं अपना तो ध्यान बाबू जी इधर हो क्या आ जाओ संजय पाठक जी संजय पाठक जी का अलग से फोटो ले लो मंगल पांडे साइड में हो जाए उससे फोटो होता है मोदी जी चढ़ जाना मोदी जी आएंगे अरे कुछ का भाभी दे लो बंद करे बाहर डाल बच्चों को बुलाएं हमारे पे साथी देखो कोई साथी इनमें साथियों से कोई नहीं रहा है शायद आप रह गए आपने छोड़ कर शायद फिर मैं सबसे लास्ट में बच्चे बुला ये एक माला दो करो एक ये छात्रा लाइन लगा के एक छात्रा ये फूल आते हैं फूल मालूम होता है कौन करके बस ठीक है दो आओ सभी छात्रा लाइन लगा दो आगे आ जा तुम आप जिन ब्लेजर को मोड़ हां भाई मारा कर दिया मारा कर दिया अरे एक सेकंड लालो पाले से फोटो यार इधर आ जाओ साइड देखो इधर और जो छात्रा रहेंगे आप जल्दी से उधरोगे और तेजी से फुर्ती से आधा साइड में बड़ी बोला जाएगी
दे के हाथ में सेट में फोटो हो जाए। फोटो ले लेना है, वीडियो बना लेना है, फोटो ले लेना वीडियो बना लेना। अच्छा मेरा वाला मुझे खींच के भेजना है ना, अरे मेरा वाला खींच के मैं स्वयं सभी सम्मान में चुनाव जोरदार ताली बजाइए। ये इतने लंबे समय तक सर ने यहाँ सेवा दी है। जोरदार ताली। मैडम उनके द्वारा होगा, उनके द्वारा जब बोलने बाद नहीं तब बातें कर ले। माला के द्वारा ही होगा। गौरव में ये बोला जाएगा। गोयल सर की बहुत अनंत इच्छा है और सबसे मैं आज सम्मान समारोह में आप एक दूसरे का और सम्मान करें और ईश्वर करे कि ये सम्मान आगे निरंतर बना रहे। देव प्रभु। मैं तो काम कर भाई साहब की लेकिन बैठे में तो कहना है रोज कहने लग गया दिया तो कर ही ले। बोलो आगे गाड़ी वाली की जाओ। बस यही तक बाबू और ज्यादा स्कूल खड़े
अब आ जाओ बच्चे बच्चे अरे नहीं आ जाओ आप लोग आओ मैडम आ जाओ आओ इधर आ जाओ मैडम आओ नमस्ते अच्छा मैंने किसी के हाथ में आ जाओ देखो आओ राजी ओ सुनो जी आओ अबे रुक जाना भैया तो खड़े मेरी सेल्फी आ रही है बहुत रह गया अरे लड़कियां जाओ बाहर से आ जाओ बाहर से लड़कियां जो सीधी खोपड़ी ना मेरा आया मन नहीं अन्य का आगे आ जाओ उनके साथ भी मुझे मैडम आई वीर बहादुर जी द्वारा जो दी जा रही है ना बहन ये बड़ी पुरानी उनके द्वारा बहुत बढ़िया कलेक्शन किया गया है काबिल तारीफ शैक्षणिक जीवन में इसकी बदौलत सर ने बहुत ख्याति प्राप्त की है यहाँ से। मैं चाहता हूँ सेवानिवृत्ति के उपरांत भी ये लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस लेखनी के जरिए समाज में और बहुत ज़्यादा गांधी सर ने न केवल विद्यार्थियों के जीवन को संवारा बल्कि एक सहकर्मी के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। इनकी सरलता, सहयोग की भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहा। वो लड़की को बांटे एक दूसरे के साथ बिताए वो हंसी मजाक के पल और मुश्किल समय में हमारे साथ
सामान नीचे दे दो, मैं पढ़ ले लो, इधर रख लो। हाँ सर। नीचे सब है। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं शिक्षकगण, और प्यारे बच्चे, आज हम यहाँ पर सर की विदाई समारोह में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए। आज का जो दिन है वो बड़ा ही भावनाओं से भरा है। एक तो खुशी का दिन है, दूसरी बात उदासी का दिन है। ये दोनों ही पल एक साथ आए। खुशी का इसलिए है कि सर अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जो आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उदासी का ये है कि हम सबसे आज वो विदा लेते हैं। तो इसी क्रम में मेरा जो सर के साथ 4-5 साल का जो साथ रहा है, सर के साथ सेवा करने का जो सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत, वो मेरे जीवन में हमेशा सीख की तरह रहेगा। सर बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं, बहुत कुछ बता कर रहे हैं। आज जो है सम्मानित मंच, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि और उनके साथ आए हुए गणमान्य व्यक्ति और मेरा समस्त विद्यालय परिवार के जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हुए, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे शिक्षक साथियों ने काफ़ी कुछ बता दिया है, फिर भी मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है तो मैं यही कहूँगा कि सुख दुख सबके परत हैं। जैसे राणा जी ने कहा सुख और दुख का तालमेल, सुख दुख सबके परत हैं, मानस तीन भी और मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो सुख और दुख जीवन में चलते रहेंगे। सर के साथ ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं रहे, लेकिन फिर भी तकरीबन 4 से 5 साल तक का जो समय बीता, सर बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के रहे। कभी भी सर को हमने गुस्से में नहीं देखा और जितना भी मेरा मानना है अपना कार्य भी उन्होंने बहुत भी अच्छा किया है। अब मैं आगे यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और जाते जाते सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी रही कि पुरानी पेंशन में भी सर शामिल हो गए, क्योंकि पेंशन के बिना कर्मचारी विकलांग होता है। क्योंकि देखो आपको पता है मैं तो पेंशन ले रहा हूँ भाई, मैं सेना से सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहा हूँ। पेंशन कभी लेट नहीं होती, छुट्टी के मान लो संडे है कल तो शनिवार को भी डाल देती है सरकार में। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पेंशन में शामिल हो गए, क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत बड़ा सुप्रीम पावर बन गया है। बिना पैसे के मतलब भगवान का दूसरा नाम है पैसा। तो पैसा जब आदमी को पेंशन मिलता है तो वो अपना इंडिपेंडेंट रहता है। कुछ परिवार ऐसे नहीं है जहाँ बिना पैसे की इज्जत मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं इज्जत नहीं पाते, तो कम से कम पेंशन से आदमी को जो सम्मानित मिलता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और मैं यही कहूँगा कि समाज में रहकर सर ऐसे काम करें, समाज को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि चीज़ों में कमी निकालना बहुत आसान है। हर चीज़ के अंदर कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं ये आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सर वैसे बढ़िया ही काम करेंगे, यहाँ भी उन्होंने अच्छा ही ड्यूटी किया है। तो समाज में समरसता, और जो मैं लास्ट लाइन में कहता हूँ कि हम भारत के नागरिक हैं, तो अपने लिए कुछ और देश के लिए सब कुछ की भावना हमारी होनी चाहिए।
समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं शिक्षक उनको बखूबी जानता है, उनको कैसे दूर करना है, कैसे समाज को जोड़ना है और कैसे इस देश को सही राह देनी है। इसके लिए मैं आग्रह करूँगा और सच से उम्मीद भी है कि वो समाज को एक सही दिशा देंगे। तो मैं ज़्यादा न कहकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आज के इस कार्यक्रम की शोभा, गौरव और वैभव, आकर्षक अपने वरिष्ठ साथी भूगोल प्रवक्ता श्री कांति प्रसाद सर का, जो उन्होंने अपने सेवा काल अच्छी तरह से सफल व्यतीत किया है, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। इसके साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी अध्यापक बंधु एवं साथी कर्मचारी और प्यारे बच्चों, आप सबका भी मैं अपने विद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं श्री कांति प्रसाद सर के साथ उनके परिवार से आए हुए, उनकी जीवन संगी, उनके मित्र, रिश्तेदार और पारिवारिक जितने भी सदस्य हैं, उन सब का अपने विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब यहाँ पर कांति प्रसाद सर के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सेवानिवृत्ति जो कार्यक्रम है, ये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए एक विशेष, एक अहम दिन होता है। आज के दिन बहुत सारी पुरानी यादें जो इकट्ठी हुई हो, ताजा हो जाती है और आपने सर ने जो लंबी सफल यात्रा की है, उसका एक ऐसा समय होता है। हम फील करते हैं कि हमने पूरे अपने सेवा काल में कैसा महसूस किया है। आदरणीय सर के बारे में मैं ये भी कहूँगा, ये आपका मनोबल बढ़ाने लगे। अब आप ताली का बजा मारे जाते आदरणीय सर के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपने अपना जो दायित्व है वो पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ पूरा किया है। साथ ही साथ आपका जो मिलनसार व्यवहार है, आचरण है, वो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मैं आपके लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। अलविदा कहकर जब कोई हमसे दूर होता है, अलविदा कहकर जब कोई हमसे दूर होता है, आंखें देखती रहती हैं, दिल मजबूर होता है। आंखें देखती रहती हैं। एक अच्छे इंसान के साथ लंबे दूरी तक चलना, यानी लंबे समय तक यात्रा करना और फिर नए रास्ते विदाई के इस पल में याद रहेंगे आप सदा हमारे हर पल में। नई मंजिलों की ओर आप नए कदम बढ़ाओगे, हर सफलता आपको मिले ऐसा मुकाम आप पाओगे। विदाई के इस मोड़ पर आंखें नम सी हैं, संग बिताए वो लम्हे आज भी संग हैं। आज विदाई है मगर रिश्ता ये नहीं टूटेगा, हर याद का वो कोना दिलों में सदा महकेगा। यही तमन्ना है हमारी, आप नई राहों पर चले और जीवन में नई उड़ान कुछ बोला है बिना किसी प्रस्तावना के। मैं भी दो बातें रख रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से हम ये सोच रहे थे कि सर का रिटायरमेंट आ रहा है, तो मैं बीर बहादुर से भी कहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि सर को रिलीवर या फील्ड में रखते भी थे, लेकिन कारण ऐसे बन जाते थे कि सर कंपनी में चले गए। कभी भी मां साहब ने, कांति प्रसाद जी ने उप तक नहीं की, सहज स्वीकार करते थे। बिल्कुल।
कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहा, हर काम के लिए तत्पर, कैसा भी काम हो। ये खासियत थी सर आपके अंदर। हम आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ साहब जी के चरणों में नमन करते हुए सबसे युवा कर्मठ जुझारूपन के व्यक्तित्व के धनी श्री कांति प्रसाद जी, मंच पर आसीन विराजमान राम सीता की जोड़ी में स्वरूप में भाभी जी, आदरणीय ब्रजेश भाई साहब जी, सुनील जी और मेरे शिक्षक साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, देखो हमारे यहाँ अभी नाना जी बताइए कितनी प्रतिभाएं हैं और उनका हमें अपनाएं। अब हमारे प्रदेश भाई साहब को लाए लेके आए हैं, अब कुछ सुंदरंग में क्या गाऊंगे आप, सब चीज़ तो बोल चुकी हैं और होंगी तो जरूर, और बार बार मैं वहीं से देख रहा हूँ तो याद है बार बार। माँ साहब एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्रा के नाम से आज आपने जो कार्यक्रम रखा, कार्यक्रम रखा, और ये जब सरकारी जॉब में आता है, आदमी नौकरी करने आता है, उसी ने लिख जाता है कि आप फलाने दिन रिटायरमेंट हो। तो ये तो एक प्रक्रिया है रिटायरमेंट की, और आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बताई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कभी इजलास होकर के आगे जाते रहे तो घर जरूर आए, आपको एक गिलास पानी जरूर मिलेगा। वो तो आपका आशीर्वाद है। तो आपने जो कहा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी सर्विस में थे, टीचर थे, और उन्होंने पहले ही दिन मुझसे बोल दिया था कि समय से जाना है विद्यालय और समय से आना है। कोई आदमी सामने वाले ये नहीं कहे ये नौकरी लग गई तो ये समय से आती नहीं है, समय से जाते नहीं है। तो मैंने उनका पूरा विशेष ध्यान रखा, समय से आना और समय से जाना और बच्चों को पढ़ाना, उनकी ये बातें थी। तो मैंने पूरी कोशिश की अपने जीवन में ये उतारने की, और कोई गलती हो जाती है कहीं भी तो उसे आप लोग मुझे क्षमा करें, गलतियाँ हुई हों स्टाफ के साथ। दूसरी सर है वैसे तो आपके साथ हंसी मजाक करने वाले, आपको अनुभव देने वाले, तो बहुत सहज स्वभाव वाले हैं। हमारे गोयल सर हैं जो आपको परीक्षा कार्यालय में बैठ गए तो आपको एकदम बिल्कुल ऐसा खुश मिजाज कर देते हैं, जो आपके अंदर में जो भावनाएं होंगी, घर से कुछ टेंशन लाए होंगे तो सारी बाहर निकाल देते हैं। तो आपका बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत बढ़िया स्टाफ है, और मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। एक बात, एक दिन प्रधानाचार्य जी आज है नहीं, बड़ा दुख हुआ मुझे, उनके साथ घटना हुई। एक दिन में बैठा था, ऐसी बात चल रही थी प्रिंसिपल साहब के साथ, मैं और वही थे, तो उन्होंने बाद में कहा कि कांति प्रसाद, मैं यहाँ पर सर्विस करने आया हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। मैं वैसे किसी को धमका सकता हूँ, किसी को लिखित में मांग सकता हूँ, और मुझे उस दिन से विश्वास हो गया उनके ऊपर, ये किसी का बुरा नहीं चाहता। तो मैं प्रधानाचार्य जी को नहीं है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो उनके जो स्वभाव है थोड़ा गर्म है, परंतु हमारे स्टाफ का किसी का बुरा नहीं चाहिए। तो प्रधानाचार्य जी न होने से मुझे दुख है, और आपसे एक निवेदन है, मेरे घर पर कार्यक्रम है, सुबह 8 बजे सत्संग का और शाम को 3 बजे से भोजन की व्यवस्था है। सभी परिवार सहित आमंत्रित है। तारीख 24 शुक्रवार को आपको सभी को आना परिवार के साथ।
कभी हम कभी सिद्धांत को अपनाने वाले कभी सत्संग कराते हैं, तो आपने देखा है आश्रम कबीर आश्रम है, और वहाँ पर सत्संग होगा और उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, जैसी भी है आप आए, सभी आमंत्रित हैं। मैं कॉलेज के लिए कुछ देना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने हमारे अध्यक्ष महोदय सुनील कुमार जी ने जो हुए 11,000 रुपये कॉलेज के लिए भेंट करना चाहता हूँ। अपना स्टाफ या कुछ भी उसका उपयोग कर सकता है, ये नहीं है कि ये मेरी तरफ से है, तो कॉलेज समझे, स्टाफ समझे क्या खरीदना क्या करना है। तो मैं अध्यक्ष महोदय को भेंट करना चाहता हूँ कॉलेज के लिए, स्वीकार करें। मुझे सर वोटू कहते भैया एक बार ताली बजाओ। बताएंगे सीधा कहना है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जो गलती हो उसे बात करना है भाई लोगों को, क्या नहीं कहना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। ऐसा हो गया काफी देर बैठते बैठते कि मेरे नंबर आया जलाई सकते कहाँ से शुरू करें तो समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर जाता है। आपकी जिंदा दीदी के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान में हम सबका सिर झुक जाता है। आपसे दूर सही दिल से कहाँ जाएंगे जाने वाले, आप हमें बहुत बहुत याद क्यों बता रही हो? कहाँ पे हो? ये दूध के निकाल ले मुंह में से।
हाँ आ जा तो भीतर चला जाना हाँ